इसलिए तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को बधाई देना बनता है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और देश के लोग जो इस प्रकार की उम्मीद नहीं करते थे उस उम्मीद को भी उन्होंने पूरा किया। और उन्होंने सभी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान रखा और सभी वर्गों के लोगों के, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, यानी हम जितनी भी प्रकार के सामान की हम उपभोग करते हैं उन सभी चीज़ों में सरकार ने सबको राहत दिया है। और उससे देश में एक तो जो हमने कहा कि उद्योग, रोजगार, बचत, खपत, ये सब कुछ बढ़ेगा। ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। मैंने कई एक चीज़ों में तो क्या कहते हैं, जो रोटी है, चपाती है, इस प्रकार की जो हम लोग रोटी कहते हैं, बाकी लोग चपाती भी कहते हैं। कहने का मतलब इसमें जहाँ टैक्स था उसको 5% पहले लगता था, उस सबको जीरो कर दिया। पनीर वगैरह, छेना वगैरह जो लोग इसमें टैक्स था पहले 5%, उसमें जीरो कर दिया। जैसे पराठा, ये सब जो पहले उस नाम से, जितने भी भारतीय नाम से है, उसको चले 18% पहले टैक्स हुआ करता था, उसको भी 0% कर दिया। मक्खन, घी, डेयरी, इसका पहले जो 12% था 5% कर दिया। तो कहने का मतलब इस प्रकार से खोआ है, पनीर है, बादाम है, पिस्ता है वगैरह, खजूर है, सब 12% से 5% कर दिया। तो इस प्रकार से अनेक सूची है, आप सब लोगों ने देखा ही अखबार में, मैं इस चीज को नहीं पढ़ता हूँ। तो हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उपहार इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देशवासियों को दिया, हम सबको दिया। तो मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश भी जितना चाहे वो लाभ उठा सकता है। जो लोगों ने इस प्रकार की सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी और इतनी बड़े पैमाने पर देशवासियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये तोहफा देंगे। और उसमें से जो टैक्स का जो स्लैब था, अब उसमें से मात्र 2 ही स्लैब कह सकते स्लैब रहा, एक तो 18% और एक 5%। यानी सुबह से शाम तक या दैनिक उपभोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो आम लोगों की जो आवश्यकताएं, उसमें आप देखेंगे तो सभी चीजों में यानी इस प्रकार से उन्होंने गिफ्ट दिया। तो इसको अगर आप सोचे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा है। और इससे क्या होगा कि एक तो लोगों की बचत बढ़ेगी, यानी बचत ज्यादा लोग कर पाएंगे। और जब बचत होगी तो फिर और भी लोग परचेज कर सकते हैं, यानी खपत भी बढ़ेगी। और बचत और खपत ये दोनों जब बढ़ने लगता है तो फिर ये छोटे जो लघु उद्योग यानी रोजगार की अवसर भी सृजित होते हैं। तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरा बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली,
उस समय तरह तरह के लोग कह रहे थे कि पता नहीं कि इस बार थोड़ा सीटें कम हो गई तो कैसे निर्णय लेंगे, देश हित में क्या होगा नहीं होगा, पता नहीं, अलग अनेकों प्रकार की चर्चाएं हो रही थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने तीसरा जो कार्यकाल उन्होंने प्रारंभ किया, उसके पहला आप बजट सत्र से देखें, 25-26 का जो बजट प्रस्तुत किया श्रीमती सीतारमन जी ने, तो आप सबको ध्यान में है कि लोगों ने कोई सोचा भी नहीं था, कल्पना तक नहीं किया था। सब लोग यही बात करते थे कि 2.5 लाख से शायद 5 लाख रुपया तक की टैक्स में रिबेट मिलेगी, यानी छूट मिलेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख क्या 7 लाख क्या, एकदम जिसे लोगों ने कोई कल्पना नहीं की थी, 12 लाख रुपया तक की कर मुक्त कर दिया कि 12 लाख रुपया तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया। तो एक प्रकार से सभी लोगों में, पूरे देशवासियों में एक खुशियों की एक लहर दौड़ी कि भाई इतनी बड़ी जो आमदनी होता है, पहले उसमें कितने टैक्स पे करना पड़ता था, लोगों को डर लगता था कि इतना पैसा तो टैक्स में चला जाता है। तो बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं उपहार बजट में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को दिया। उसकी बहुत प्रशंसा भी हुई, लोगों ने खुशी भी व्यक्त किया। और इसके बाद इधर आप सबने देखा होगा कि 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किया कि आने वाली जो दीपावली है, तो दीपावली में देशवासियों को ढेर सारे तोहफा दिया जाएगा। तो सब देश की जनता या हम सब दीपावली की सब प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्सुकता थी लोगों के मन में भी कि भाई कौन सी तोहफा देंगे, किस प्रकार की तोहफा देंगे। लेकिन दीपावली तो आने में अभी समय है, लेकिन आप सितंबर में ही आप सबने देखा कि जीएसटी में अमूलचूल जिसको कह सकते हैं परिवर्तन, और देश की जनता को एक प्रकार से एक बड़ी तोहफा। और दीपावली से पूर्व नवरात्रा से ही घोषणा कर दिया कि नवरात्रा से ही आप देशवासियों को ये तोहफा लोगों को मिलेगा।